ये जिंदगी का रंगमंच है दोस्तों। वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं मंगल पर जीवन है कि नहीं, और हम ढूंढ रहे हैं कि जीवन में मंगल है कि नहीं। मैं आज ये कोटेशन इसलिए लेकर आया कि हाल के 20 मार्च का जो डेट था, जो बीता, ये पूरी दुनिया के लिए एक खुशहाली का दिन था, हैप्पीनेस का दिन था। और ये 20 मार्च अलग अलग प्रकार के डेटों में मनाया जा रहा है। ये विश्व बसंत भी मनाया जाता है। ये 20 मार्च को एक प्रकार से कहें तो पूरा टाइम जो होता है, 12 घंटा का दिन 12 घंटा का रात होता है, उसको इसलिए भी मनाया जाता है। दूसरा, गौरैया डे के रूप में भी इसे मनाया जाता है। तीसरा, कहानी डे के रूप में इसे मनाया जाता है। तो ये अलग अलग तरह से मनाया जाता है, लेकिन सबसे जो खास बात है वो हैप्पीनेस डे के रूप में पूरी दुनिया इसको जानते हैं, मानते हैं और पहचानते भी हैं। तो ये भारत के लिए शर्मसार कर देने वाली बातें हैं कि भारत आज इस पे कहाँ टिक रहा है, भारत इसमें कहाँ अस्थिर है। हम लोग कहते तो हैं कि हम सुखी हैं, संपन्न हैं, हर एक चीज़ों से परिपूर्ण हैं। हम आने वाला जो शताब्दी समारोह होगा तो हम एक विकसित राष्ट्र बनने की कगार पर जा रहे हैं। हम चांद पर जाना चाह रहे हैं। दुनिया की जो महाशक्ति, जो जो कल्पना, जो जो इमेजिंग कर रहे हैं, उसमें हम कहीं भी पीछे अपने आप को नहीं आंकना चाहता हूँ। लेकिन जो खुशी, जो जिंदगी लंबा हमें मिलेगा, जो खुशहाल हमें होना चाहिए, उसमें हम कहाँ टिक रहे हैं, ये आज विचारने योग्य बातें हैं। इस पर हम सबको चिंतन मनन अच्छी तरह से करना होगा, अन्यथा हम फिसल जाएंगे। हम तो सोच रहे हैं कि आने वाला जो हमारा शताब्दी समारोह होगा तो उसमें हम एक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। हम विकसित राष्ट्र तो बन जाएंगे, लेकिन क्या हम खुशी खुशहाल से जीवन जी पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमें सताती रहेगी। और हमें एक जो पैरालिसिस आप कह सकते हैं, विकसित राष्ट्र होते हुए भी हम जिंदगी का, जीवन का वो अनुभव नहीं कर सकेंगे जो एक छोटा सा देश करता है। शायद आप सबको पता होगा कि ये जो हैप्पीनेस है, जो खुशी वाला दिन जो विचार आया था, सबसे पहले पूरी दुनिया को नेपाल ने इसका विचार दुनिया के सामने रखा था। 2011 में नेपाल ने यूएन में ये विचार व्यक्त किया और 12 में इसे माना गया और 13 में इन्हें आधिकारिक रूप से यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरी दुनिया को इसका प्लेटफॉर्म, मंच प्रोवाइड किया। तो देखिए, हमारा पड़ोसी नेपाल, उसकी सोच, उसकी विजन कितनी दूरदृष्टि है, वो कितना एक अलग प्रकार से विचारों को लेकर सबके सामने आया। और बहुत से आज भी हमारे ही देश का जो व्यक्ति होंगे, जो सेटल होंगे, जिसका लाइफ, वो कहते होंगे कि हम खुशी हैं, हम खुशहाल हैं, हम पैसे कमाते हैं, लेकिन उनका घर, उनका परिवार किस स्थिति में रह रहा है, या खुद वो खुशी है, जरा वो अपने अंतरात्मा में झांके। क्या हम जो आज 25-50 1 लाख रुपये पर मंथ हम कमा रहे हैं, तो क्या वो पैसा हमें सेटिस्फैक्शन दे रहा है, संतुष्टि हमें दे रहा है? उसे खुद से जज करें, उसे विचारें। और यही एक, जब बड़े एरिया, जब वाइड रेंज में जब इसी को खाका को तैयार किया जाता है, तो तब रिजल्ट आता है कि कौन सा देश कितना खुशी है, कितना अनहैप्पी है या हैप्पी है, आप कह सकते हैं। तो भारत को आपने देखा कि 2025 का जो सर्वे आया था हैप्पीनेस इंडेक्स का, तो उसमें 147 देश को रखा गया था। और 147 देश में भारत की जो स्थान है वो डरावना है, भयावह है। हाँ, पहले से उसमें 8 पायदान की इजाफा हुआ है,
पहले 126 स्थान पर थे और आज 118 के आसपास है। तो कुछ उसमें इन्हेंस इंक्रीज हुई है, बट ये सेटिस्फैक्शन देने योग्य बातें नहीं है। इससे हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। हमसे अच्छा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जहाँ के आप देखे होंगे आटा के लिए त्राहिमाम वहाँ के आम पब्लिक करते हैं। उसका इसमें जो पॉइंट आया है हमसे अच्छा है, उसको 109 रैंक मिला है। आप सोच सकते हैं, हम 18 पे हैं, 118 पर उसे 109 रैंक मिला है। और इससे भी बड़ी बात है कि आप देखेंगे कितने सालों से रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। ये भी अपने आप को आज विचार योग्य करने वाली बातें हैं। रूस और यूक्रेन में लंबे समय से कई सालों से युद्ध चल रहे हैं। वहाँ की सेना, वहाँ के आम जन मानस सबको क्षति पहुँचा है। सब एक प्रकार से अच्छी भोजन नहीं मिल रहे हैं, सब खुद में अलग थलग पड़े हुए हैं। फिर भी वो 147 में 105वां स्थान पर है। आप सोच सकते हैं, हम खुश हैं, हम सब कुछ अच्छे तरह से जी रहे हैं। लेकिन जब दुनिया ने खाका तैयार किया हमारा, तो हमारा जो स्थान था 147 में 118 था। रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रही थी। रूस के सामने यूक्रेन बहुत कमज़ोर था, फिर भी वहाँ की सेना, वहाँ के अवाम, वहाँ की जो सरकारें थे, सब में एक अलग प्रकार की जोश थी और उसे 147 में से 105वां स्थान मिला है। देखिए, हमसे सब आगे हैं। नेपाल को 93 स्थान मिला है। सब हमसे आगे हैं, हम कहाँ फंस रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। आप देखेंगे भारत की जो एक दुनिया की बहुत बड़ी आबादी को कवर कर रहे हैं, अपने आप में खुशी दिखाते हैं, लेकिन हर एक के घर में कला है, हर एक के अंदर कला है, हर एक के अंदर जलन है। खुशी से कोई नहीं रह रहा है। भले वो आज मोटी रकम कमा रहे हो, फिर भी उसके अंदर खुशी नहीं दिख रहा है। छोटी सी छोटी परिवार क्यों ना है, फिर भी उसके अंदर खुशी नहीं दिख रहा है। और ये खुशी खुद से ढूंढना होगा, इस पर खुद को चिंतन मनन करना होगा। आखिर हम कर क्या रहे हैं, हम आपस में अपने आप में विचार करने योग्य क्यों नहीं आपको समझ पा रहे हैं। इन तमाम प्रकार की चीज़ों पर हमें खुद से स्टडी करना होगा। और देखिए, दुनिया का जो लगातार 8 बार, ये कितना संयोग कॉम्बिनेशन है कि हम 8 पैदान इजाफा किए हैं, तो हम अपने आप को वाहवाही करते हैं। लेकिन जो फिनलैंड, जो यूरोपीय देश हैं, महाद्वीप के देश हैं, फिनलैंड, वो लगातार 8 बार अपना जो रैंक है उसे बरकरार रखा है। हम 8 रैंक आगे बढ़े, 26 से हम 18 पे आए। लेकिन फिनलैंड देखिए, विश्व में जो खुशहाली के रूप में वो चुने गए हैं 147 देश में, वो लगातार 8 बार इस पायदान पर वो बैठे हुए हैं, शेर की तरह, बाहुबली की तरह। और सबसे जो नाखुश देश है, सबसे जो कहिए अनहैप्पी देश है, वो अफगानिस्तान को चुना गया, जहाँ तालिबान के एक लंबे समय से सरकारें चल रहे हैं। वहाँ पर अमेरिका की सैनिक था। उस सेना को वहाँ से रिप्लेस किया गया। जो बाइडेन साहब आए सत्ता में, डोनाल्ड ट्रंप जी ने उन्हें वहाँ से वापस बुलाए थे। और वहाँ तालिबान जो एक आतंक घोषित है, एक आतंक के द्वारा, आतंकवादी के द्वारा वो देश चलाए जा रहे हैं। और वहाँ का जो आतंकवादी थे, वो पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो विश्व लीडर हैं, उनके साथ बैठकर मंच पर
विचार साझा करते हैं। ये अपने आप में दुर्भाग्य है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर और वहाँ की जो आवाम, आम सरकार, आम लोग हैं, माफ़ करेंगे, आम लोग जो हैं वो वहाँ की सरकारें से खुश नहीं हैं, तो वो गोरखा में आते हैं। वहाँ की पढ़ाई लिखाई एक प्रकार से आप कहें तो लड़की के लिए जो टीचिंग है वो बैन कर दिया गया है। उस पर एक अलग प्रकार की जो अपना लिबरल जो पहले सरकारें थे, सब कुछ अलग तरह से सीधा उसका उल्टा वहाँ पर शुरू हो गया है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर अफ़गानिस्तान को 147 में अंतिम पायदान पर उसे रखा गया। तो हमें अपना चिंता करना है कि हम कहाँ पे हैं। बाकी दुनिया तो अपने आप में सुधार लाएगी, लेकिन हमें अपना सुधार लाना है। तो मैंने ये चीज़ आपको कहा कि ये दुनिया जो है रंगमंच है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्लेटफॉर्म है। वैज्ञानिक जो है वो ढूंढ रहे हैं कि मंगल पर जीवन है कि नहीं है, लेकिन हम लोग को ढूंढना होगा कि हमारे जीवन में मंगल है कि नहीं, हम सुख शांति हैं कि नहीं। तो ये रुपया, पैसा, धन, ये सब हमें कभी भी खुशहाल नहीं कर सकते। इसके लिए कई सारे आयाम इनसे जुड़कर तब हमारे जीवन में खुशहाली बहाल कर सकते हैं। तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इस पर ज़रा ध्यान दें कि हम खुशी का जो कोने कोने में ढूंढते हैं, हम खुश कैसे रहें और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। अगर हम खुश रहें तो इससे ना जाने हम कितने लाभ हमें मिलेगा, हमारे शरीर का, हमारे मस्तिष्क का, हमारे बॉडी का कितना पॉजिटिव एनर्जी जाएगा, शायद आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो किसी दिन मैं इसके ऊपर बातें करेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ सोचना होगा कि हम खुश कैसे रहें। खुशी का हमें कोई ना कोई नुस्खा ढूंढ निकालना होगा। और आने वाला जो 2026 का हैप्पीनेस इंडेक्स आएंगे 20 मार्च को, तो उसमें हम खुद में कितना इन्हेंस किए हैं, इंक्रीज किए हैं, इसके लेकर हम सबको काम करना है और आगे बढ़ना है। तब तक के लिए नमस्कार।